हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 25 जून। इस वीडियो में हम 25 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे एंड विद ट्रिक्स के साथ लर्न करने का क्या बेनिफिट होता है कि आप एग्ज़ाम के प्रेशर में क्वेश्चंस को भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में नर्वसनेस की वजह से क्वेश्चन भूले ना और हमें याद रहें क्वेश्चन, इसलिए आप ट्रिक्स के साथ लर्न किया करो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? किसका? वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का किसने किया है? मनसुख मंदाविया ने। ठीक है, किसने किया है? मनसुख मंदाविया ने। तो ये है मनसुख मंदाविया की फ़ोटो, ताकि आपको मतलब इमेज से भी थोड़ा सा याद रह जाए। ठीक है, और ये जो मनसुख मंदाविया हैं, कौन है ये शिपिंग और रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री हैं। ठीक है, और ये जो वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो है, ये किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? फिक्की के द्वारा। किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? फिक्की के द्वारा। ठीक है, अब इसकी लर्न करने की ट्रिक देख लो। वर्चुअल हेल्थ केयर करो अपनी लगा के मास्क। ठीक है, वर्चुअल हेल्थ केयर मतलब अपनी हेल्थ की क्या करो? केयर करो। वर्चुअल हेल्थ केयर करो, कैसे करो? अपनी लगा के मास्क। ठीक है, ऑन मुख, मुख मतलब मुंह, जो मास्क है वो कहाँ लगाते हैं? मुंह पे लगाएंगे। ऑन मुख कहते हैं मनसुख, कहते हैं मनसुख। है ना इजी सी ट्रिक? देखो, वर्चुअल हेल्थ केयर करो अपनी, वर्चुअल हेल्थ करो अपनी लगा के मास्क। कहाँ पे लगा के मास्क? ऑन मुख कहते हैं मनसुख, कहते हैं दिस मनसुख। हो जाएगा ना लर्न? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97 मतलब 97% की छूट दी गई है? ठीक है, किस देश ने दिया ये बांग्लादेश से निर्यात पे 97% पे, मतलब 97% है जो वो कम टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो किसने किया ये? चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने। लर्न करने की ट्रिक देख लो इसकी। देखे बगल में छूट कितनी परसेंट? 97। ठीक है, दे के बगल में छूट, साथ के साथ बता देती हूँ। बगल का मतलब क्या है? यहाँ पे बांग्लादेश याद करना है आपने। ठीक है, दे के बगल में छूट परसेंट 97। चीन बनना चाहता है भारत पर लायन। चीन बनना चाहता है भारत पर लायन। ठीक है, चीन भारत पे मतलब अपना हक जमाना चाहता है कि बांग्लादेश पे इन्होंने क्या कर दिया? 97% की छूट दे दी। लर्न करने की ये ट्रिक है, हो जाएगी याद। दे के बगल में छूट कितनी परसेंट? 97। चीन बनना चाहता है भारत पर लायन। ठीक है, 97 और लायन ये क्या है? हमारे कीवर्ड्स हैं। क्लियर है? इससे बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, वैसे ही बता देती हूँ आपको। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक ने, किसने? वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को अभी अभी 1.05 बिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। किस लिए दी है? उनके आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए और गुणवत्ता वाली नौकरी। ठीक है, गुणवत्ता वाली नौकरी बनाने के लिए और आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए कितने दिए? 1.05 बिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने दिया। किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, नेक्स्ट करें। अंटार्कटिका में खोजे गए पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है? तो ये जो अंटार्कटिका में खोजा गया एक जीवाश्म अंडा, ठीक है, एक जीव का अंडा खोजा गया है जो बहुत साल पुराना है। बहुत साल मतलब 68 मिलियन वर्ष पुराना है। समझ रहे हो? 68 मिलियन वर्ष पुराना मतलब बहुत, मतलब आप हमें एज्यूम भी नहीं कर सकते कि उस टाइम क्या होता होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार के विलुप्त हो चुके समुद्री मछली या सांप वगैरह का क्या है? अंडा है, जो अब क्या है? खोजा गया। क्या नाम है उसका? द थिंग। क्या नाम है? द थिंग। आंटी का द थिंग बड़ा होके बनेगा किंग। ठीक है, आंटी से आपने क्या याद करना है? ये अंटार्कटिका। तो ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि कहाँ खोजा गया है? अंटार्कटिका में, मतलब आंटी। ठीक है, आंटी का द थिंग बड़ा होके बनेगा किंग। द थिंग किंग, थिंग किंग, ये याद रह जाएंगे, कीवर्ड्स हैं ये। थिंग किंग। ठीक है, आंटी से क्या याद करना है? अंटार्कटिका।
क्लियर है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज हाल ही में IFTAS ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, ये जो IFTAS है इसने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। पहले तो ये देख लो इस IFTAS की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इंडियन फाइनल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। ठीक है, अब देखो ये है क्या कि RBI की एक पूर्ण स्वामित्व कंपनी है। ठीक है, कहने का मतलब ये RBI या दूसरे बैंक वगैरह को उनको महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है, ये काम होता है इसका। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टी रविशंकर को। किसको बनाया गया है? टी रविशंकर को। और इसके CEO किसे बनाया गया है? एन राजेंद्रन को। किसको? एन राजेंद्रन को। ठीक है, सेतुरमण पंचनाथन ये कल क्वेश्चन में आया था और ये आपने कमेंट करके बताना है ये कौन है। ठीक है, सेतुरमण पंचनाथन, कल मैंने क्वेश्चन बताया था इन पे। तो इसकी ट्रिक देख लो लर्न करने की। IFTAS ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया है? आंसर क्या है हमारा? टी रविशंकर को। ट्रिक देखो, सुन लो, IFTAS मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ना? इफ्तास। क्या पढ़ना है? इफ्तास। ठीक है, सुन लो इफ्तास, शंकर नहीं करते कभी बकवास। ठीक है, सुन लो इफ्तास, शंकर नहीं करते कभी बकवास, मतलब भगवान शंकर कभी बकवास नहीं करते। ठीक है, सॉरी मैं भगवान पे कुछ नहीं कह रही, बस लर्न करने की हमारी एक ट्रिक है। ठीक है, तो शंकर से आपने क्या याद करना है? ये टी रविशंकर। और बकवास क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? इफ्तास बकवास, लर्न करने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करी। नेक्स्ट इज हाल ही में कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा, कौन सा 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा बन गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, पहली बात तो ये 10वें नंबर पे बन गया है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। चेयरमैन कौन है इनके? विक्रमजीत सेन। कौन है? विक्रमजीत सेन। और MD और CEO कौन है? आशीष चौहान। ठीक है, क्या नाम है? आशीष चौहान। रख लोगे याद। अब देखो ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये तो दुनिया का 10वें नंबर पे है ना, तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पे कौन है। तो पहले नंबर पे कौन है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कौन सा है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और कितने बाजार पूंजीकरण के साथ? 19.3 ट्रिलियन डॉलर बाजार पूंजीकरण के साथ ये दुनिया के पहला सबसे बड़ा एक्सचेंज है। ठीक है, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है? 10वां। क्लियर है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के लिए साथ मंजूरी साझेदारी की है या फिर पार्टनरशिप की है? ठीक है, कौन से बैंक ने की है ये? येस बैंक ने। किसने की है? येस बैंक ने। किस लिए की है? एक स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए। और किस किस की पार्टनरशिप हुई है? साझेदारी हुई है येस बैंक की और फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान। ठीक है, ट्रिक देख लो लर्न करने की। अगर हेल्थ केयर पर हो कभी बहस, अगर हेल्थ केयर पर कभी हो कभी बहस, फिनटेक की समझो यस। ठीक है, मतलब देखो स्वास्थ्य कार्ड है ना, क्या है? स्वास्थ्य कार्ड। स्वास्थ्य कार्ड को किससे रिलेट किया है मैंने? हेल्थ केयर से। ठीक है, अगर हेल्थ केयर पर हो कभी बहस, क्या हो? बहस, फिनटेक की समझो, फिनटेक मतलब दिस, फिनटेक की समझो यस, मतलब यस बैंक। फिनटेक की समझो यस बैंक, मतलब आपको ये याद हो जाएंगे कि फिनटेक और यस बैंक की साझेदारी हुई थी हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो ये जो इंदिरा रसोई योजना है किस राज्य में शुरू की जाएगी? राजस्थान में। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए मतलब भोजन है जो वो अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, साफ़ सुथरा। तो इसके लिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, इन्होंने ये योजना शुरू की है, इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इससे ये जो रसोई योजना है इससे रिलेटेड एक और योजना थी आपके माइंड में हो तो, जो अभी अभी शुरू की गई थी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, जिसका क्या नाम था? मोदी किचन।
क्या नाम था? मोदी किचन। कहाँ शुरू की गई थी? ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। तो ये जो इंदिरा रसोई योजना है राजस्थान में है, और किसने शुरू की गई थी? किसने शुरू किया है? अशोक गहलोत जी ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है राजस्थान की? सभी को पता है, जयपुर, जिसको क्या बोला जाता है? पिंक सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री तो हो गए अशोक गहलोत जी, और जो गवर्नर हैं वो कौन है? कलराज मिश्रा। क्या नाम है? कलराज मिश्रा। और मैं काफ़ी बार इसमें जो राजस्थान ने ऐप बताई हैं वो बता चुकी हूँ, रिपीट कर चुकी हूँ। जैसे IOM सेहत साथी ऐप है। ठीक है, स्माइल जो पोर्टल है बच्चों के लिए किया था। राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान की सरकार ने किया था। तो ऐसे काफ़ी पोर्टल हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक देखिए लर्न करने की। राजस्थान गई इंदिरा, क्योंकि वहाँ की रबड़ी पी के आती है सभी को निद्रा। ठीक है, राजस्थान गई इंदिरा, मतलब राजस्थान और इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, राजस्थान गई इंदिरा क्योंकि वहाँ की रबड़ी पी के, क्या पी के? रबड़ी पी के सभी को आती है निद्रा। इंदिरा निद्रा, ये सिर्फ लर्न करने की एक ट्रिक है, और कीवर्ड्स बनाने के लिए ये लाइन लिखी है मैंने। ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। नेक्स्ट करें, हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट मिला है? ठीक है, मतलब एक यूनिक चीज़ बनाई है इसने। कौन से संगठन ने? इसरो ने। किसने? इसरो ने। ये बेसिकली बनाई किसके लिए? एस्ट्रोनॉट वगैरह के लिए बनाई है। ठीक है, और क्यों बनाई है? ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, मतलब जो कोरोना वायरस की वजह से अपनी बॉडी को कवर करना होता है उन्होंने, तो इसलिए ये बनाया लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। ना तो बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होती, ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता, तो जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है ये। ठीक है, किसने बनाया है? इसरो ने। हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के हल्के से मध्यम मामलों के लिए भारत का पहला ओरल वैक्सीन लॉन्च किया है? पहली बात तो ये हल्के से मध्यम मामलों के लिए क्या मतलब है? मतलब कोई जो ज़्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, जो मतलब मामूली बुखार वगैरह है उनके लिए, या जिनके शुरुआती लक्षण हैं उनके लिए। तो हाल ही में किस कंपनी ने जो कोविड-19 है उसके मामलों के लिए भारत का पहला ओरल वैक्सीन लॉन्च किया है? ओरल वैक्सीन वगैरह मतलब जैसे इंजेक्शन वगैरह नहीं है, नॉर्मल आप टैबलेट वगैरह के रूप में ले सकते हो, या कोई लिक्विड वगैरह के रूप में ले सकते हो। तो किसने लॉन्च किया है ये? ग्लेनमार्क फार्मा। अगर कोरोना हो हल्का सा डार्क, गले में लगाओ मार्क, गले में डालो मार्क। गले में डालो मार्क का मतलब दिस ग्लेनमार्क। ठीक है, और मार्क के याद रह जाए इसलिए क्या लिखा है? डार्क, हल्का सा डार्क, मतलब हल्के से मध्यम मामलों के लिए। ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मिशन जीरो योजना शुरू की है? क्या नाम है मिशन योजना का? मिशन जीरो। किसने किया है ये? महाराष्ट्र ने। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होगा, 50 से ज़्यादा डिस्पेंसरी वैन होंगी जो अलग अलग जगह पे जाएंगी और लोगों का क्या करेंगी? जांच करेंगी। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है सबसे ज़्यादा बुरी हालत कहाँ पे है कोरोना वायरस की वजह से? महाराष्ट्र में। 1 लाख से भी ऊपर कवर हो चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जहाँ केसेस हैं वो महाराष्ट्र ही है। तो इसने महाराष्ट्र ने एक योजना बनाई है, क्या नाम है? मिशन जीरो, जिसमें 50 से ज़्यादा डिस्पेंसरी वैन है, वो अलग अलग जगह पे जाके क्या करेंगी? लोगों का जांच करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस कौन है? अभी अभी बने हैं जो दीपांकर दत्त। क्या नाम है? दीपांकर दत्त। और चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। क्या नाम है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है वहाँ के? भगत सिंह। क्या नाम है? भगत सिंह। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, भारत के किस मेट्रो स्टेशन पर उत्तर भारत का पहला शी मैन स्टेशन बनेगा जिसमें ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी? तो कौन सा ऐसा मेट्रो स्टेशन है जिस पे उत्तर भारत का पहला शी मैन स्टेशन बनेगा? शी मैन स्टेशन मतलब ट्रांसजेंडर के लिए उसमें क्या होंगी? विशेष सुविधाएं होंगी। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर ही जा सकते हैं, आम आदमी नहीं जा सकता, वो भी जा सकता है, बट ट्रांसजेंडरों के लिए एक स्पेशल टाइप की सुविधाएं होंगी। ठीक है, उसमें तो किसको बनाया है? नोएडा को। किसको बनाया है? नोएडा को। तो ट्रांसजेंडर किससे के लिए बात हो रही है, तो 3-4 क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो याद होने चाहिए आपको। ठीक है, जैसे भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पूछी जाए, कहाँ बनेगी? भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे?
कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। क्वेश्चन तो ये थोड़ा सा पुराना है बट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज पूछी जाए, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो जज बनी है वो कौन है? ज्योति मुंडले, ठीक है, ज्योति मुंडले। और अगर भारत की पहली जो ट्रांसजेंडर पुलिस कमिश्नर हैं वो कौन है? पृथ्वी याशिनी। क्या नाम है? पृथ्वी याशिनी। कौन है ये पृथ्वी याशिनी? पुलिस ऑफिसर, पहली पुलिस ऑफिसर हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। और भारत के पहले जो ट्रांसजेंडर सोल्जर हैं वो कौन है? साहबी। क्या नाम है? साहबी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो ये जो निष्ठा विद्युत मित्र योजना है किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। लर्न करने की ट्रिक देखो, अगर हमारे मध्य में हो निष्ठा, मतलब हमारे बीच, हमारे अंदर हो निष्ठा, तो हम कमाकर खा सकते हैं बादाम और पिस्ता। अगर हमारे मध्य में हो निष्ठा, मध्य मैंने इसलिए लिखा है मध्य प्रदेश याद हो जाए। मध्य आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब हमारे अंदर, अंदर मतलब बीच में हमारे, ठीक है। तो अगर हमारे मध्य में हो निष्ठा तो हम कमा कर खा सकते हैं बादाम और पिस्ता। निष्ठा पिस्ता हो जाएगा ना लन। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी जो योजनाएं हैं, ठीक है, जो मैं पीछे कवर करवा चुकी हूँ वीडियोस में, जो भी आपको लर्न है वो कमेंट्स में पिन कर दें, ठीक है, कमेंट्स में लिख दें। नेक्स्ट इज हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो जो ओलंपिक दिवस है वो कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। कब मनाया गया है? 23 जून को, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में गीता पासी को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया है? मतलब किस देश के लिए किया गया है? इथोपिया। किस देश में किया गया है? इथोपिया में, ठीक है। लर्न करने की ट्रिक देख लो क्या है। गीता को भारत ने अमेरिका को सौंप दिया। गीता को भारत ने अमेरिका को सौंप दिया और अमेरिका ने इसे इथोपिया को थोप दिया, ठीक है। को भारत ने अमेरिका को सौंप दिया और अमेरिका ने क्या किया? उसे इथोपिया पे थोप दिया। इथोपिया थोप दिया, सेम वर्ड हो गए। नेक्स्ट इज हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? अंडरटेकर ने। किसने की है? अंडरटेकर ने, ठीक है। ट्रिक देख लो, अंडरटेकर भाग जाएंगे हमेशा के लिए छुट्टी लेकर। अंडरटेकर हमेशा के लिए भाग जाएंगे छुट्टी लेकर। छुट्टी लेकर मतलब उन्होंने क्या किया? संन्यास की घोषणा कर दी ना, इसलिए हमेशा के लिए भाग जाएंगे वो छुट्टी लेकर। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।